एक्शन ऐप में हमको क्या करना है, देखिए एक्शन ऐप में आंगनवाड़ी वर्कर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस एप्लीकेशन पर उनको संख्या भरनी है। तो संख्या कैसे भरनी है, आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए आपको जानकारी अधूरी रह जाती है। ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से सबसे पहले हमको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एक्शन। देखिए इस प्रकार है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर में जाके। ठीक है, जैसे आप पोषण ट्रैकर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट बार। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं एक्शन ऐप। देखिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी ये जो है लगभग 10 MB का, मान लीजिए ये 10 MB का एप्लीकेशन है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए तो ओपन पे टिक करते हैं। ओपन पे टिक करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस प्रकार है। कुछ लोग यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारा किस प्रकार दिखता है, तो आइए देखिए। देखिए एक्शन ऐप का एप्लीकेशन इस प्रकार दिखता है, तो इसको हम टच करके ओके कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए समुदाय के साथ और समुदाय के लिए, इस प्रकार से हमारा इंटरफेस जो है हमारे मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हमने तो ओपन कर लिया, फिर हमारे सामने आया हिंदी में हम इसको यूज करना चाहते हैं कि इंग्लिश में। तो चलिए हम भाषा इसकी सेलेक्ट करते हैं हिंदी। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने हिंदी सेलेक्ट किया, तो हमारे सामने जो ये देखिए अगला जो लिखा है ना रेड कलर में, इसको टच करिए। टच करने के बाद देखिए दो चीज़ें दे रही हैं, कृपया चयन कीजिए। तो हमको क्या है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पे चयन करना होगा। ठीक है, तो जैसे हम इस पर टच करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है लॉगिन आईडी दर्ज करें। लॉगिन आईडी के लिए आपको बता दें कि आपके एमपीआर में जो आप लोग एमपीआर देती हैं, जो पुराना 9185 वाला कोड है ना, दिया पोर्टल जो अपने यहाँ कहा जाता है, एक पोर्टल है हमारे यहाँ दिया पोर्टल 9185 करके जो है डीआई पोर्टल। ठीक है ना, तो वो आईडी इसमें होगी। जो पुरानी सेंटर कोड थे ना, पुराने पुराने, तो वो सेंटर कोड इसमें पड़ेंगे। ठीक है ना। और पासवर्ड के लिए अगर हम बात करें, तो पासवर्ड जो है वो admin123। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लोग अपने परियोजना से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो पीडीएफ में बना के दिया जा चुका है। ठीक है ना। और पासवर्ड हमारा admin@123 है। ठीक है, तो चलिए साइन इन करते हैं। साइन इन करने पे हम देखेंगे कि हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल के आया है। कृपया गतिविधियों का चयन करें। देखिए आवश्यकताएं जोड़ें। ठीक है ना, आवश्यकताएं जोड़े में अगर हम देखेंगे, ये पहला है। तो आवश्यकताएं जोड़े में फिर योगदान का प्रबंधन करें, और फिर लास्ट हमारा तीसरा है आवश्यकताएं एडिट करें। ठीक है ना। तीनों के बारे में बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये होम है, ये सूचनाएं हैं। ठीक है ना। अगला जो हमारा है, अगला हमारा जो है समायोजन है। ठीक है, तो समायोजन पे जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस प्रकार है, इंग्लिश और हिंदी और लॉग आउट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमको हिंदी पे ही रहने दीजिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं होम पे। देखिए होम है और आवश्यकताएं जोड़ें। ठीक है, तो जैसे ही हम आवश्यकताएं पे टिक करेंगे तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आ गए, पुस्तकें, स्टेशनरी, खिलौने और उपयोगिताएं और भवन उन्नयन। ठीक है ना। तो जैसे हम मान लीजिए पुस्तक में गए। ठीक है, तो पुस्तक को जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार आएगा, कृपया आवश्यकताओं का विवरण भरें। ठीक है, तो आपके सेंटर पे जितने पुस्तक की आवश्यकता है वो संख्या आप यहाँ भर दीजिए। ठीक है, कलरिंग, ड्राइंग और कहानी की पुस्तकें। ठीक है, ये आप अपने आवश्यकता के अनुसार भर सकती हैं। इसमें संशोधन भी हो सकता है, तो सबसे पहले आप जो है संख्या आप भर दीजिए। ठीक है, स्टेशनरी में अगर हम देखें तो A4 का कागज़, रिम, चार्ट, कागज़, क्रेयॉन, जो आपको आवश्यकता लगे वो भरिए। ठीक है ना। A4 का कागज़, रिम, ऐसा ना हो कि आप लोग 25-30, ऐसा नहीं, वो कम भरिए। ठीक है। खिलौना, खिलौने में आप भी इसमें आवश्यकता के अनुसार भरिए।
ठीक है ना। जितने बच्चे आपके यहाँ हैं पंजीकृत संभवतः उसी के हिसाब से भरिए आप। और उपयोगिता और भवन उन्नयन में देखेंगे तो बाला पेंटिंग और ये इन्वर्टर बैटरी एक भरिएगा, बच्चों के हिसाब से मत भरिएगा। और ब्लैक बोर्ड एक ही रहेगा, बाला पेंटिंग तो ये थोड़ा देख के भरिए कि ये आपके भवन के लिए है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर एक है तो उसी हिसाब से भरिएगा। इसमें बच्चों की संख्या के हिसाब से मत भरिएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक ही होना चाहिए, बैटरी एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो हो गई आवश्यकताएं जोड़ें। ठीक है, बात हमारी आप लोग समझ रही होंगी। अगर उसमें कोई संशोधन है, मान लीजिए आपने एक बार भर दिया, अब मान लीजिए उसमें हमको संशोधन करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, भर लीजिए आप। भरने के बाद क्या है, आप देखिए जो पेंसिल वाला दिख रहा है आपको, तो यहाँ एडिट करें का ऑप्शन इसमें ही है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे एडिट वाले पे, हाँ एडिट वाले पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने फिर से सारी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएंगी जैसे आपने भरी थी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पुस्तक में जो है कोई संख्या आपने ज़्यादा भर दी या कम भर दी, तो आपको करना क्या है कि उसको जो है एडिट कर देना है। ठीक है ना। मान लीजिए जैसे ये 5 है, ठीक है 5 है ना, तो 5 है तो इसको हमको एडिट कर देना है। ठीक है ना। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, पेंसिल वाले पे टिक किया, 5 है यहाँ, तो यहाँ हम जो है 10 डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर दर्ज कर देंगे तो क्या हुआ, एडिट हो गया। तो आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार आप संख्या को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। आवश्यकताओं के अनुसार आपको संख्या घटानी है, बढ़ानी है। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों का मतलब क्लियर है। और अगर हम तीसरे की बात करें, योगदान का प्रबंधन, योगदान के प्रबंधन में आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए हमने पुस्तक पे टिक किया, ठीक है, तो जैसे ही हम पुस्तक पे टिक करेंगे हमारे सामने दर्ज योगदान और प्राप्त योगदान, ठीक है ना, तो हमने ना हमको दर्ज योगदान कोई योगदान नहीं मिला और प्राप्त योगदान में भी कुछ नहीं मिला। अभी वो सप्लाई होने के बाद ही वो पता चलेगी कि क्या हमको मिला है और क्या नहीं मिला है। ठीक है ना, इन इन योगदान प्रबंधन में डेटा वो सप्लाई होने के बाद ही हमको पता चलेगी। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि एक संग ऐप में हमको डाटा कैसे भरना है। तो सभी लोग यूज़र आईडी परियोजना स्तर से आप लोग प्राप्त करते हुए एक संग ऐप में जो भी आपको आवश्यकता है अपने आवश्यकताओं के अनुसार जो है एक संग ऐप में डेटा भर दीजिए और डेटा भरने के बाद सबमिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।